प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज के जो प्रोग्राम का हमारा मौजू है तुर्मलीन एक पत्थर है, उसके बारे में। यूँ तो आपने देखा होगा कि लोग हाथ में लाजबर, मरजान, अकीक, याकूत या दीगर पत्थर जनी पहनते हैं। बहुत से लोग इसके शौकीन हैं और वो पत्थर पहनते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि पत्थर पहनने से जनी तबीयत, मिजाज या इन चीज़ों पे जनी कुछ हद तक कंट्रोल होता है। ठीक है, जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं या इस चीज़ के बारे में जानते हैं उनको मालूम होगा कि ऐसा होता है या नहीं। और एक तबका ऐसा है कि वो ये समझता है कि जो पत्थर जो हैं पहनने से, फलाने बंदे ने पहना था वो गरीब था, पहना था तो अमीर हो गया, फलाने बंदे ने उसको पहना तो अमीर हो गया, फलाने ने पहना तो ये हो गया, फलाने ने, इस तरह की बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं। बाकी इनके असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज जिस पत्थर का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ब्लैक तुर्मलीन पत्थर जो है, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया जानती है कि जिस्म के किसी अज़ा में दर्द हो या कोई जिस्म का कोई हिस्सा यानी कमज़ोर हो, उसके लिए भी, और दीगर बीमारियाँ और यानी ऐसी बीमारियाँ कि जिसका इलाज कोई ना हो, यानी ऐसी बीमारियां होती हैं ना जिसका इलाज मुमकिन नहीं होता, इलाज होता भी है तो डॉक्टर नहीं कर पाते या हकीम हजरात जो नहीं कर पाते। तो ऐसी कई जनी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है ब्लैक तुर्मलीन पत्थर के बारे में कि ये हर मर्ज़ की शफ़ा है। हर मर्ज़ की शफ़ा इसी के अंदर मौजूद है। अब इसके बारे में ज़्यादा तफसील से और ज़्यादा गहराई से जो बताएंगे वो हाजी साहब बताएंगे। तो सुनिए हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान मकसूद अकबर है। मैंने ये पत्थरों की कलेक्शन बहुत अरसे से 40 साल से ये कर रहा हूँ। मुझे बस कुदरत के पत्थरों में जो रंग नज़र आते हैं वो एक अजीब रंग है जो कुदरत ने इनमें भर दिए हुए हैं, तो मुझे दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इनकी आज तक कलेक्शन ही करता चला आ रहा हूँ। और इन सब पत्थरों की, हर किस्म के पत्थर की कलेक्शन करने के बाद मुझे कुरान की एक आयत में इस सूरह फातर पारा नंबर 25 और आयत नंबर 26 में मुझे एक आयत मिली जिसका मफ़हूम ये है कि हमने आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन पे मुख्तलिफ़ रंगों के फल पैदा किए और पहाड़ों के दरीचों में सफ़ेद रंग के, सुर्ख रंग के और स्याह काले पत्थर पैदा किए। तो मेरी रिसर्च चल रही स्याह रंग के पत्थर पे, उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं पहनने से ना। आजकल के ज़माने में जैसे ये रेज़ चल रही हैं, टावर रेज़ है, मोबाइल रेज़ है, लैपटॉप रेज़ है, टीवी की रेज़ है, ये इस तरह की जितनी भी रेज़ निकल रही हैं, ये पत्थर में अल्लाह पाक का ये कमाल है कि वो उन पत्थरों में ना, उन पत्थरों का कमाल ये है कि वो सारी रेज़ को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और कुछ दिनों के बाद उसको आप डिज़ॉल्व कर सकते हैं नमक के पानी में या धूप में रख दें तो महीने बाद ये डिज़ॉल्व हो जाती है, फिर दोबारा पहले फिर ये रिचार्ज हो जाएगा। और ये इसके अलावा जितने भी हसद, नज़र, बुग़्ज़, जादू, टूना, सिफली जो कुछ भी है, ये उस बंदे पहने हुए को नज़दीक नहीं आने देता इन चीज़ों को ना। अगर घर के दरवाज़े के नीचे लगा दिए तो जितनी मर्ज़ी को नेगेटिविटीज़ ले के घर में दाखिल होना चाहता है तो उसकी सारी नेगेटिविटी उधर ही डिज़ॉल्व हो जाती है। वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो इसको ये जितनी नेगेटिविटी ऑब्ज़र्व कर रहा है, महीने में इसको एक दफ़ा नमक के पानी में या धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया जाए तो ये सारा दोबारा रिचार्ज हो जाता है। आज के दौर में जैसे ये टावर है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वाईफाई है, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटीज़ ये आदमियों को ये दे रहा है नेगेटिविटी ना, कि रेज़ इतना नुकसान दे रही है इंसानों को कि कैंसर तक में मुब्तला कर रही है। लोग इसकी फ़िक्र ही नहीं कर रहे इस चीज़ की। और दूसरे नंबर पे जितना भी हसद, नज़र, बुग़्ज़, जादू टूना जो भी है, वो जिसने ये पहना है उसको नहीं लगेगी वो नज़र वज़र ना, इसमें ये अपने ऊपर लेता सारी बुराई जो है ना। और घरों में अगर मेन दरवाजे पे लगा दिया जाए तो जो भी नीचे से गुजरेगा अपनी नेगेटिविटी उधर ही छोड़ आएगा, घर में आएगा तो क्लीन होके आएगा बिल्कुल ना। जिसके पास भी मोबाइल है उसको तो ये लाजम रखना चाहिए अपने पास में, क्योंकि रेज़ तो अभी इधर बैठे अमेरिका में बात करो 1 सेकंड में हो रही है कि नहीं बात, तो वो क्या है, वो रेज़ ही तो हैं जो मैं वहाँ तक बात कर रही, उस रेज़ को ये जज़ब कर रहा है। अगर वो रेज़ को नहीं करेंगे तो फिर वो बीमारी की शक्ल में आ जाएगा। बेहतरीन करता है आपके मिजाज को ना, बैलेंस में लेके आता है, आपकी तबीयत बैलेंस में लेके आता है
जब नेगेटिविटी इंसान के बॉडी से खारिज हो जाती है वो फिर बेहतरी की तरफ चले जाता है। जादू टूने के असरात को तो ये बिल्कुल पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिविटी जितनी निकाल के पॉजिटिव हो जाता है बंदा ना। इस पत्थर को आपके जिस्म के साथ होना चाहिए, एक तो ना गले में डाल लें, अंगूठी में डाल लें, या घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उस पर लगा दें। ये जितना टीवी है, वीसीआर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके पास भी एक एक होना चाहिए, ताकि जितनी उनकी शुआएं निकल रही हैं ना वो सारी अपने अंदर जज़ब करता जाए। पाकिस्तान में इसमें एक ना ट्रांसपेरेंट आता है, वो बड़ा कीमती है, उसके मतलब लोगों को कुछ पता है कि वो पहनना है। बाकी ये ब्लैक तुरमलीन का मतलब कोई इतनी हौल नहीं है पाकिस्तान में ना। ये तो मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसके जो इतने फ़ायदे हैं, तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी कि ये इसके मतलब जहाँ से कोई मजमून मिला। ये जो बुक है इसमें तमाम वो मज़ामीन है जो मोबाइल के अंदर है सारा ही ना, हमने अपनी तरह से कुछ नहीं लिखा है इसमें। सारा कलेक्शन जो है इंग्लिश उर्दू से मोबाइल से इकट्ठी करके फिर उसको ट्रांसलेट करके तो एक किताब की शक्ल दी है इसको ना। मैसेज यही है कि जो भी ये पहनेगा उसके पास ये नेगेटिविटीज़ नहीं आएगी, वो तंदुरुस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। हर फर्द भी पहन सकता है। जैसे घर में ये जो चीज़ें लगी हुई हैं, वाईफाई है, टीवी है, मोबाइल है, इनके अगर करीब रख दिया जाए तो वो फिर वो असरात अपने अंदर लेगा, बच्चों तक घर के पे नहीं आएगा। अगर बच्चे भी पहन लें तो कोई मसला मसाइल नहीं है। ये निकलता है पाकिस्तान में गिलगित और स्कर्दू की साइड से, आम इधर नहीं है ये। पूरे आप सदर किधर भी घूम लो, इधर किसी के पास नहीं है ये समझो कि मैं पहला आदमी हूँ जो ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये पाक चीज़ें हैं। इन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है अबू जहल के हाथ में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था अबू जहल ने कि मेरे हाथ में क्या, तो कलमा पढ़ के बताया था इन्हीं पत्थरों ने कि ये अल्लाह का सच्चा रसूल है। तो वहाँ से इनको फिर अहमियत मिलती चली गई। हमने मसनूई तरीके से ना अपने आप को बहुत ऊपर उठा लिया, जबकि उसमें सिर्फ नुकसान के और कोई काम नहीं है। फिर भी हमें कुदरत ने बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए, सेहत को बचाने के लिए दी हुई हैं, जिसका हमें पता नहीं है। जैसे ये जितने भी पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, ये इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। इनके साथ मुवक्कल होते हैं जो इंसान की, और इसके साथ पहनने से जो इबादत की जाती है उसको कई गुना ज़्यादा चांद लग जाते हैं। तो इसमें जो आज भी जो दवाई बनी वो दुनिया में जो जौहर मोरा बन रहा है, इससे बढ़ के दुनिया पूरी में कोई दवाई नहीं आज तक ना बन सकी जो इंसान को दोबारा ज़िंदगी दे देती है। आज का जो दौर हाज़िर है ना, ये नहुस्तों से भरा हुआ दौर है। इस नहुस्तों को सब हर तरह की नुसरत को तोड़ने के लिए इससे ब्लैक तुरमनी से बेहतर पत्थर अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, हालांकि हर पत्थर बॉडी पे अपना अपना काम करता है, मगर दौरे हाज़िर में ब्लैक तुरमलीन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है इस वक्त ना। अगर आप ब्लैक तुरमलीन या कोई भी पत्थर हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राइला अहमद ने सवाल किया कराची से कि आपने कहा था कि आप कामयाब हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक पोजीशन नज़र नहीं आती। कामयाबी के लिए सबसे पहले जो ना आपको जो ना दीन की तरफ अपने आप को राग़ब करना है, उसके बाद कोशिश करना है। कामयाबी चलकर आपके पास नहीं आएगी, आपको ख़ुद जाना पड़ेगा। देखेंगे जब मुश्किल हालात आप देखेंगे तो अच्छा वक्त आएगा ना। तो मुश्किल हालात देखने के लिए आप अपने आप को तैयार रखें, और अल्लाह के फ़ज़ल से आपका हाथ बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोशिश आपने करनी है। अगर घर बैठ के अगर आप सोच रही हैं कि सारा कुछ आ जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और अपने अल्लाह को राज़ी करना है। सफ़र हो सकता है इसी साल आ जाए, नहीं तो अगले साल तो लाजमी इंशाल्लाह आएगा, लेकिन कोशिश आपको करनी है। अनम अनु ने सवाल किया खैरपुर से कि ये बताएं कि मेरे हालात कैसे होंगे, शादी के बाद की ज़िंदगी मेरी कैसे होगी। देखें, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके दिमाग की और ज़िंदगी की लकीरें जो है ना दोनों अलग अलग होकर चल रही हैं। ऐसे लोग जफाकश और मेहनती होते हैं और अपनी कोशिश से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की पोजीशन पर आ जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आओगे। लेकिन आपको कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है। तो अगर आप किसी जगह जाकर बैठ जाएंगे कि यहाँ सब ख़जाने मेरे पास चल कर आएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। आरिफ महमूद ने सवाल किया जेलम से कि ये बताएं कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से लव मैरिज होने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, अरेंज मैरिज होगी और कामयाब रहेगी। अमानुल्लाह ने सवाल किया शारजा से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी। आपकी शादी 2024 में होगी और शादी इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। H6767 ने सवाल किया है कि ये बताएं कि मेरी दूसरी शादी कब तक होगी। पहली शादी ख़त्म हो गई है,
दूसरी शादी के लिए अभी आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लकीर अभी बहुत छोटी है और लकीर बड़ी होगी तो आपकी शादी भी होगी। लकीर अगर यहीं रुकी रही तो मोहब्बत या लिंक हो सकेगा, शादी नहीं होगी। इरम अली ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी की लकीर को ख़ास अच्छी नहीं है, बहरहाल आप कोशिश करें तो इसको अच्छा बना सकती हैं। अली रज़ा ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी पहले शादी होकर ख़त्म होगी, ये बताएं कि दूसरी शादी कब होगी। अली रज़ा साहब, आपकी शादी की दूसरी लकीर माशाल्लाह तैयार है। ये समझें कि 2022 में आप 2022 और 2023 में शादी होने के चांस हैं दूसरी, और ये शादी अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर रहेगी। फरियाल ने सवाल किया चकवाल से कि मेरी एक शादी टूटने पर आ गई है, ये बताएं कि अगर ये शादी टूट गई दूसरी शादी होगी या नहीं। आपके हाथ में 2 शादी की अलामतें मौजूद हैं, लेकिन पहले कोशिश करें कि जो शादी टूटने वाली है इसको बचाने की कोशिश करें। अगर ये बच जाए तो आपके लिए अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर और अच्छा होगा। रमज़ान बलोच ने सवाल किया सऊदी अरब से कि मेरे हाथ पे ये 2 निशान हैं, ये क्या है। प्यारे दोस्त, पहला निशान तो जजीरा है जो किसी परेशानी की अलामत है। अगर ये आपके इल्म में आ गया है तो इसका अज़्म तौफीक सदका दे के इसको टाला जा सकता है। और दूसरा निशान जो बेहतरी का है वो फ़िश बन रही है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं है, उसको बनने में कम से कम साल लग सकता है। जुबिया ने सवाल किया सियालकोट से कि मैंने अपना और अपने शौहर के हाथ की फ़ोटो भेजी, ये बताएं कि हमारे नसीब में औलादें कितनी हैं। आप दोनों के हाथ में कोई औलादों की अलामत नहीं है, आगे चल के अगर बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल मौजूदा वक़्त में कोई औलाद की अलामत मौजूद नहीं है। एनएस ने सवाल किया फैसलाबाद से कि मैं जिसको चाहती थी कि उससे शादी करूं, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ दीन की तरफ राग़िब हूं। ये बताएं कि आने वाला वक्त मेरा कैसा होगा। सबसे बड़ी कामयाबी आपकी यही है कि आप दीन की तरफ राग़िब हो गई हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सारे बिगड़े हुए मामले मेरा अल्लाह हल कर देगा और इंशाअल्लाह आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। अपने अल्लाह को याद किया करो, ज़िक्र किया करो, नमाज़ पढ़ा करो, इसी में आपकी बेहतरी है। सादिया ने सवाल किया रहीम यार खान से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में शादी की 1 लकीर है या 2। सादिया साहब, आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें मौजूद हैं और फिल वक्त दोनों लकीरें साथ साथ चल रही हैं। अब कोई एक लकीर किसी मंजिल की तरफ जाए तो हम आपको बताएं कि आपकी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। बहरहाल शादी की 2 लकीरें आपके हाथ में हैं। महक लियाकत ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी इसी 2022 में होगी और इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। शर्त यह है कि कोशिश आपने करनी है। फिर यह नहीं कि आप कहेंगे कि आपने 2022 कहा था अभी तक नहीं हुई। अगर आप कोशिश नहीं करेंगी तो कुछ नहीं होगा। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।